हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 67 बीपीएससी विटामिन कैप्सूल की इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य। अगले 4 मिनट में हम बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य से जुड़े जितने भी परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं उन सबको राउंड अप करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में रुमंदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका कि देहांत इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद हो गया था। एक कुलीन गणराज की कन्या थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। संसारिक दुखों से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। गृह त्याग के पश्चात वैशाली के अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। इसके पश्चात राजगीर के रुद्र का राम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इनके अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उद्यन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के कुशीनारा जिले में नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जाना जाता है। जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीक हैं अवस्था का हाथी, जन्म का कमलोसाण, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, निर्वाण का पदचिन्ह और महापरिनिर्वाण का स्तूप। 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जबकि विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए नियमों का वर्णन किया गया है एवं अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश के रूप में समावेशित किया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी धर्म है, किंतु पुनर्जन्म की संकल्पना में विश्वास करता है। संन्यास ग्रहण करके जो लोग बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन जीते हुए जो बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश के संस्कार को उपसंपदा कहा जाता है। 4 बौद्ध संगतियां हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी, जिसके कि अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक थे उस समय अजातशत्रु। द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर, सर्वकामी अध्यक्ष थे और कलाशोक उस समय शासक थे। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ओगली पुतिस्त इसके अध्यक्ष थे और अशोक इसके शासक थे उस समय। चतुर्थ हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन काश्मीर में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क इसके शासक थे। इस समय उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, हीन और महायान। प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत को कहते हैं। बौद्ध धर्म में संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, ये भी लगा लीजिएगा इसको। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, किंतु प्रथम जो मूर्ति थी बौद्ध की वो मथुरा शैली में थी। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जिसमें बिहार में 3 आते हैं। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर। द्वितीय वज्जी, वैशाली और विदेह इसकी राजधानी थी। मुजफ्फरपुर और दरभंगा वर्तमान क्षेत्र हैं। और तृतीय है मगध, गिरिविज, राजगीर या पाटलिपुत्र राजधानी, और पटना और गया बिहार के वर्तमान में इसके स्थान हैं।
सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। दीपवंश एवं महावंश में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। तो ये रहे बौद्ध साहित्य के संबंध में जानकारियाँ। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का उल्लेख है।